नमस्कार दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें ताकि वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। निर्जला एकादशी, जिसे वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है और मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत निर्जला रखने से मनुष्य को अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वह इस दिन किया गया व्रत, दान, आराधना, पूजा इत्यादि का 100 गुना फल मिलता है। जानिए 2021 में किस दिन किस समय शुभ मुहूर्त है, व निर्जला एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है तथा पूजा विधि का तरीका क्या है। साथ ही निर्जला एकादशी व्रत वाले दिन कौन कौन सी चीज़ें या वस्तुएं दान की जानी चाहिए ताकि इस जन्म के साथ अगला जन्म भी सुधर जाए तथा एक वर्ष की सभी एकादशी व्रतों का फल प्राप्त हो। इस हेतु हमारे गुरुदेव श्री बागेश्वर धाम सरकार ने बताया है कि 20 से 30 रुपए की चीज़ दान करने से सभी एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, जानने के लिए मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मेरे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना। इससे भगवान बालाजी की आप पर असीम कृपा हो, ऐसा हम बालाजी से आग्रह करते हैं। दोस्तों, पुराणों व शास्त्रों में लिखा है कि यदि आप साल की सभी 24 एकादशी का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्येष्ठ माह में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत रहें तो नारायण की कृपा प्राप्त होती है तथा इस जन्म के साथ साथ अगले कई जन्म सुधर जाते हैं व समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा आपको दीर्घायु के साथ साथ मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस वर्ष 2023 में यह व्रत 31 मई को रखा जाएगा हिंदू पंचांग के अनुसार, यानी ज्येष्ठ जिसको मई कहते हैं। मई में 30 मई दोपहर 1:07 पर शुरू होगा यह व्रत व 31 मई दोपहर 1:45 पर इस तिथि का समापन होगा। ऋषि मुनियों के अनुसार इस बार सर्वाधिक सिद्धि योग बनने जा रहा है, जो कि 31 मई सुबह 5:24 से सुबह 6 बजे तक रहेंगे तथा यह व्रत रहने वाले सभी भक्तों को व्रत का पालन 1 जून सुबह 5:24 से 8:10 तक करने की सलाह दी गई है। अर्थात अपना व्रत का त्याग 1 जून सुबह 5:24 से 8:10 के बीच करना है। इस व्रत में सभी को बिना जल पिए भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जो भी ऐसा करते हैं उन्हें वर्ष की सभी एकादशी के व्रतों का फल मिलता है। शास्त्रों में लिखा है कि 5 पांडवों में सबसे बलशाली भीम ने इस एकादशी का व्रत रखा था, लेकिन उन्हें भूख प्यास अत्यधिक लगती थी, तो भूख व प्यास के कारण वे मूर्छित हो गए थे। तब से इस एकादशी का नाम भीम एकादशी पड़ा। अब बागेश्वर धाम के गुरुदेव के अनुसार व्रत व पूजन विधि, जो भी व्यक्ति इस भीम एकादशी व्रत को रहे वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करें व इस दिन सभी को पीले वस्त्र के अर्थात पीले रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए व नारायण की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति व्रत रहें उन्हें नारायण के सामने व्रत का संकल्प करना चाहिए व भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित करने चाहिए। किंतु याद रखें
कि एकादशी के दिन तुलसी को तोड़ना महापाप माना जाता है, इसलिए आप उस दिन से पहले ही तुलसी तोड़कर अपने पास रख लें, यानी एकादशी के दिन से पूर्व। एकादशी वाले दिन ना तो तुलसी पर जल अर्पित किया जाता है, ना ही उन्हें स्पर्श किया जाता है, इसलिए नारायण व लक्ष्मी के साथ में पूजा होती है। इसीलिए सभी को लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। व यदि आपने व्रत का संकल्प लिया है तो सूर्यास्त तक जल का त्याग करना चाहिए। इसके साथ इस व्रत में अन्न ग्रहण व फल का आहार भी वर्जित है। इसके बाद द्वादशी तिथि को स्नान के बाद नारायण की पूजा करें, अर्थात व्रत को समाप्त करने के लिए द्वादशी के दिन स्नान करके नारायण का पूजन करने के बाद जल व अन्न ग्रहण करके अपना संपूर्ण व्रत का पालन करें। बागेश्वर धाम सरकार ने कौन सी खास वस्तुएं अपने भक्तों को दान करने की सलाह दी है? शास्त्रों के अनुसार उन्होंने बताया कि महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को इस एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया और संपूर्ण महत्व के बारे में बताया और उन्होंने कहा, पांडवों से कहा कि इस समय गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है, जिसके कारण गुरुजी ने कहा, अर्थात बागेश्वर धाम सरकार वाले गुरुजी ने कहा कि इस दिन जो भी व्यक्ति छाता, वस्त्र व जूते दान करते हैं तो आपको मरने के बाद सोने के विमान में बैठते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति गर्मी से बचाने वाली वस्तुएं दान करते हैं, उन्हें जब भी स्वर्गवास होता है तो वहाँ स्वर्ग में वस्त्र व आभूषण पहनने को मिलते हैं। दान करने वाली चीज़ें, गर्मी से बचाने वाली चीज़ें जैसे कपड़े, खीरा, तरबूज, ककड़ी, ऐसा करने से नारायण उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तथा जो लोग जल का दान, गरीबों को मीठा व ठंडा शरबत पिलाते हैं, उन्हें महान पुण्य प्राप्त होता है। वह 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्यों का फल प्राप्त होता है। गुरुजी ने 20 से 30 रुपए की चीज़ दोस्तों घड़ा दान करने को बताया है, क्योंकि इस समय अत्यधिक गर्मी होती है और घड़े में जल सबसे शीतल और अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ घड़े में यदि आप मीठा शरबत भरकर दान करते हैं तो आपको धन लाभ के योग बनते हैं। यदि आपकी नौकरी ना लग रही हो, कोई काम बिगड़ा हो, बन ना रहा हो, आप कोई कार्य जैसे व्यापार आदि करना चाहते हैं या कोई मनोकामना हो, ऐसी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं।